दरभंगा पतौर थाना में आपसी जमीनी विवाद में एक पूर्व फौजी की मौत, पोस्टमार्टम में पहुंचा शव। दरभंगा में अनिल सिंह हत्याकांड में फरार आरोपियों के घर चिपकाए गए इश्तेहार, 2 सरेंडर किया समस्तीपुर में। दरभंगा मछली हट्टा में मारपीट मामले में पूर्व एमएलसी मिले एसएसपी से। दरभंगा में आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, डीएम के समक्ष प्रदर्शन। दरभंगा बहेड़ी के मुसहरी में नहाने गई एक बच्चे की डूबने से मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों को खाना सप्लाई करने वाली जीविका दीदियों की बैठक में हुआ निर्णय। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सीआरपीसी धारा 109 के तहत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 450 लीटर नेपाली सोफिया शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, साथ में एक 4 पहिया वाहन को किया जब्त। यातायात थाना पुलिस के द्वारा सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्किंग करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया गया मुहिम, कई वाहनों को किया गया जब्त। स्कूल जाने के क्रम में 15 वर्षीय लड़का हुआ लापता, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दरभंगा के पतौर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पिपरा में एक फौजी जो 32 वर्ष पहले ही रिटायर कर अपने घर पर थे, आज सुबह 7 सवा 7 बजे अपने खेत पर मजदूरों से काम करवा रहे थे। वहां उनके दियाद में ही कुछ लोग ऐसे थे जो उनसे मारपीट की। मारपीट के क्रम में उनकी मौत वहीं हो गई। उसके परिजनों ने सबको पोस्टमार्टम में लाया है। घटना ये हुआ कि 7 सवा 7 बजे करीब है। मेरे पिताजी धान का रोपनी करवा रहे थे मजदूर के द्वारा, थोड़ा सा बचा हुआ था। उसी क्रम में ना आपको रजनीश कुमार और मनोरंजन कुमार, अमरजीत सिंह लिखते हैं, चित्रंजन कुमार आए। हम थोड़ा 200 गज आगे थे, मोटरसाइकिल लगा के आ रहे थे। उनसे बकझक हुआ उनको। बुजुर्ग आदमी है, 84 साल उम्र हो गया उनको। हाथा पे किया, उनको गिरा दिया गया। हमारा रजनीश कुमार को देखें दूर से मार रहा था। मनोरंजन सिंह इस पर उनके छाती पे बैठा हुआ था, मुक्का मार रहा था। हम जब गए तो उनका दरभंगा में 13 हत्याकांड जिसमें अनिल सिंह की हत्या की गई थी, उसके परिजनों के द्वारा जब प्राथमिकी दर्ज कराई गई उसमें आरोपी अभी तक फरार हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाए गए हैं। अगर वो नियत समय पर अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते या गिरफ्तारी नहीं होती तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि 2 और अपराधी समस्तीपुर में सरेंडर कर चुके हैं। बहेड़ी थाना में जो एक मर्डर का केस दर्ज हुआ था उसमें 4 लोगों के विरुद्ध वारंट लिया गया था। छापेमारी की गई, कई जगहों पे की गई, लेकिन चारों अभियुक्त जो हम लोग के हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो उनके विरुद्ध इश्तेहार लेकर विधिवत इसको तामिला कराया गया है। समय सीमा के अंदर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कुर्क भी करेंगे। इसलिए वो अभी प्रोग्रेस उस केस में यही है। 2 लोग और सरेंडर किए थे समस्तीपुर में, जो आप लोग बताया, उनको भी पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के न्यायालय में आवेदन दिया जा चुका है। वो 2 लोग कौन थे सर? एक सत्यम त्यागी हैं और एक गुलशन। क्या वो लोग दरभंगा जिला से हैं या और क्या? समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर। दरभंगा के दोनार अवस्थित मछट्टा में
एक गद्दीदार के यहाँ काम करने वाले प्रमोद दास नामक युवक के द्वारा मारपीट कर वहाँ सभी को डराने धमकाने के आरोप को लेकर के एसएसपी से पूर्व एमएलसी अर्जुन सहनी मिले। इनके साथ कई गद्दीदार भी थे। एसएसपी ने संबंधित बेता थाना को इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन पूर्व एमएलसी ने कहा कि उनकी बातों पर बेता थाना प्रभारी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि प्रमोद दास एक बार जेल भी जा चुका है। दरभंगा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई आशा कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन जारी है। उन लोगों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर नहीं मांग सोच रही है। उन्होंने कई बार इस मांग पत्र सरकार को सौंपा है। आज दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी होगा। गौरतलब है कि गाँव में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा पीड़ितों की सेवा की जाती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिखा। जो है आज 9वें दिन है, हम लोग आशा और आशा फैसिलिटेटर बिहार की यहाँ 9वें दिन है हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई सरकार की कोई सुध नहीं ले रहे। सरकार जो है एकदम घूंगे बहरे बन गए हैं। हम लोग की कोई चिंता नहीं है। हम लोग जो है अंत में बात होकर आज जो है जिलाधिकारी के समक्ष जो है दरभंगा जिले में आए हैं और यहाँ इनके माध्यम से जो है सब बिहार सरकार को जो है मांग पत्र अपना सौंपना चाहते हैं। दरभंगा के बहेरी थाना के मुसहरी में एक 4 वर्ष की बच्ची कई लोगों के साथ घाट पर खेल रही थी। खेलते खेलते वो अचानक गिर गई। इसके बाद कुछ देर में पता लगा कि कोई बच्चा गिरा है। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे निकाला गया। तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया है। घटना ये हुआ, जो नहाने के लिए गया तो नहा रहा था पोखर में, तो घाट से बच्चा ने गिर गया नीचे पानी दरिया में। तो इतना जो लोग कपड़े धोने वाले से अपना कपड़ा पर ध्यान दे दिया। एक तो छोटे बच्चा फिर बोला जो एक बच्चा इसमें कूद गया फलाना नाम। तो फिर उसकी बाबा जो था वहाँ भैंसी बांध रहा था घाटे पर, तो गया तो बच्चा जो था डूबा हुआ, ऊपर गया तो बच्चा गिर कर मर गया। क्या बच्चा अकेले गया नहाने के लिए? नहीं, बहुत आदमी था गाँव का वहाँ। दरभंगा डीएमसीएच में विभिन्न विभागों में मरीजों को सुबह के 3 टाइम का खाना एवं नाश्ता देने वाली जीविका दीदियों की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिल भुगतान नहीं किए जाने पर 1 सप्ताह के अंदर खाना सप्लाई बंद करने की बात कही गई है। हालांकि 10 दिन पहले से ही दूध की सप्लाई रोक दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने बिल को अप्रूव करने की बात कही है। आगे देखना है क्या होगा। और खाना का भी ठीक नहीं है, काम बंद कर रहे हैं। पैसा है जो लोगों को हमारे खिलाफ है। तो अब 1 हफ्ता के अंदर अगर नहीं साइन की तो हम खाना सब बंद कर देंगे। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सीआरपीसी धारा 109 के तहत 3 लोगों को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बीडीओ पूर्वे, पिता का नाम रुदल पूर्वे, जो के अंतर्गत विश्वी थाना क्षेत्र के नहासुरुल रुपौली का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम विक्की कुमार, पिता का नाम कैलाश महतो, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसन चौक का रहने वाला है। तो वहीं तीसरे व्यक्ति का नाम राहुल कुमार, पिता का नाम भोला दास, वह भी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसन चौक का ही रहने वाला है। तीनों अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एक 4 पहिया वाहन में भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब जा रही है। इसी के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की, जहां भंडार चौक के पास एक हुंडई कार जिसका नंबर DL8CJ8722 है, उस पर 450 लीटर नेपाली सोफिया शराब रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं इस गाड़ी के चालक मणि कुमार सिंह
को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पिता का नाम विजय कुमार सिंह है, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत जयनगर थाना क्षेत्र के सलेरा गांव का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को यातायात थाना पुलिस के द्वारा बेता, दोनार एवं अललपट्टी में मुहिम चलाया गया। यह मुहिम सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाया गया और यातायात थाना पुलिस के द्वारा इस दौरान कई वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। सभी जब्त वाहनों को यातायात थाना पुलिस थाने ले गई और जो वाहन चालकों ने जुर्माना भरा उन वाहनों को छोड़ दिया गया। लगभग हम लोग को करीबन 15 के आसपास गाड़ी अभी उठा के थाना लाए हैं और उसके हम लोग फाइन करें। हम लोग से अपील भी करना चाहते हैं, कृपया गाड़ी रोड पे ना लगाए, इससे शाम में जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है। कपूर चौक के पास जो पार्किंग स्थल बना हुआ है या शहर के पास जो भी पार्किंग उसी पार्किंग में आप लगाइए, नहीं तो गाड़ी को रोड पे नहीं रखें। आप गाड़ी लेके जो भी किसी काम से आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक में आ रहे हैं, चाहे दुकान में नहीं आए, आप दुकान के अपने क्या थाना पे लाएँ, उसको फाइन करें। दरभंगा के सत्संग भैरवपट्टी निवासी प्रमोद यादव के 15 वर्षीय पुत्र विवेकानंद यादव जो स्कूल जा रहा था, इस दौरान वह लापता हो गया। बता दें कि यह 15 वर्षीय लड़का रहमगंज में स्थित एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ता है। वह सुबह अपने घर से 7 बजे निकला, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा। जैसे ही स्कूल से फैमिली के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि आपका बच्चा एब्सेंट है, तो परिवार के लोगों को चिंता होने लगी और परिवार के लोग खोजने के लिए स्कूल पहुंचे तो वह वहां भी नहीं था। साथ ही वह सभी जगहों पर खोजा, लेकिन वह नहीं मिल पाया। छोटा भाई विवेकानंद कुमारी सुबह जिस मैरी में पढ़ता है क्लास 10 में, सर स्कूल के लिए निकला 7 बजे के करीब। कब? 18 तारीख को, मंगलवार को। ठीक। अभी यहाँ से जब निकला तो स्कूल इसको देखा गया लास्ट टाइम। घर के बगल के एक दोस्त देखा उसको गुमती, अललपट्टी गुमती से थोड़ा पीछे, और उसके बाद फिर वो आगे दिखा कि उसके बाद कोई नहीं, मतलब पता नहीं चला। और उसके बाद जब स्कूल से मैसेज आया कि एब्सेंट है तो फिर देखने के लिए सब गया, लेकिन तब फिर अपने से पूरा खोजे, लेकिन कहीं पे नहीं मिला। फिर 19 तारीख को जाकर के बहादुरपुर थाना में कंप्लेन किए, तो फिर जाकर वहाँ पे कंप्लेन लिया है, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से भी कुछ खबर नहीं है। अपने स्तर से खोजबीन किए? और जितना तक पूरा बहुत जगह खोजे हैं, लगभग हर जगह खोजे हैं जितना आसपास। क्या किस? वो बहुत था सीधा लड़का इस सब में, मतलब उसका तबीयत पिछले 2-2.5 महीना से उतना अच्छा नहीं था, मतलब स्ट्रेस सब के कारण उसका दवा चल रहा था तो थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर बीच में 2 दिन तबीयत गड़बड़ हुआ, स्कूल उसको नहीं जाने दे रहा था, ज़बरदस्ती बोला नहीं हम ठीक है चला गया।